करेंगे। कई बार सवाल ये आता है कि सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, और अगर आप किसी भी बंदे को अगर लेकर के आते हैं अपने बिजनेस पे, तो हम वो पॉइंट्स उन्हें बता सकें जिसके बेस पर वो हमारे बिजनेस में आए। सही कंपनी, देखिए बेस्ट कंपनी का चुनाव कभी भी नहीं करना चाहिए। बेस्ट कंपनी कुछ चीजें हैं, सही कंपनी का चुनाव करना है हमें। तलाश नहीं करना है कि बेस्ट कंपनी कौन सी है। सही कंपनी बहुत सारी है, बहुत सारी अभी आएंगी, आती रहेंगी। हमें क्राइटेरिया पता रहना चाहिए कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो कि हमें चेक करनी चाहिए अगर कोई भी कंपनी आती है तो। जैसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4 पिलर जिसकी वजह से हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में देखते हैं। जैसे गाड़ी के 4 टायर होते हैं, अगर किसी भी एक टायर में हवा कम है, अगर वो पंक्चर है, तो वो गाड़ी अच्छे से नहीं चल सकती। कोई भी बिल्डिंग है जिसके 4 पिलर है, अगर वो 4 पिलर अगर सही है तो बिल्डिंग पूरी तरह से, अगर एक पिलर भी अगर स्ट्रांग नहीं है तो शायद उस बिल्डिंग के गिरने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों जिस कंपनी में हम हैं उसमें भी, और अगर आप किसी बंदे को लेके आते हैं उसमें भी, ये चारों पिलर हमें चेक करने हैं कि वो कितने ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग है। 4 पिलर में नंबर 1 है क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी का हमें क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है कि क्या है। नंबर 2 है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नंबर 3 है इनकम प्लान एंड रिवार्ड सिस्टम। एंड नंबर 4 है प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। ये 4 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं दोस्तों नंबर 1 क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड में हमें क्या क्या चीजें देखनी है। नंबर 1 कंपनी कितनी पुरानी है। सबसे पहली चीज तो देखने की जरूरत यह है कि कंपनी कितनी पुरानी है। वो ऐसा तो नहीं है कि कंपनी आज स्टार्ट हुई है, यह हो सकता है कि कंपनी 1 साल पुरानी हो। तो हमें सबसे पहले देखना है कि कंपनी कितनी पुरानी है और कंपनी किस कंडीशन में स्टार्ट हुई थी, कौन सी कंडीशन में वो रन कर रही है। फ्यूचर प्लान क्या है कंपनी का। मैनेजमेंट, जो लोग मैनेजमेंट में है उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है या नहीं है, या वो जब भी आते हैं नई कंपनी स्टार्ट करते हैं फिर कुछ दिनों के बाद कंपनी को बंद करते हैं फिर से चले जाते हैं। आपको वो चीज चेक करने की जरूरत है जो मैनेजमेंट में लोग हैं। देखिए दोस्तों मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है पॉलिसीज कौन कौन सी हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज कौन कौन सी हैं जो कि कंपनी फॉलो कर रही है। पेमेंट रिकॉर्ड कैसा है कंपनी का। ऐसा तो नहीं है कि कभी किसी का जो है सो पेमेंट ट्रांसफर ना किया गया हो या रोक दिया गया हो। वेस्टेज के रिकॉर्ड में पिछले 18 सालों में कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि उसका पेमेंट, चाहे वो पेमेंट 100 रुपए का हो, चाहे वो पेमेंट 1,68,00,000 रुपए का हो। दोस्तों कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता है कि उसका पेमेंट जो है सो रोका गया है। उसके अलावा गवर्नमेंट के कौन कौन से पॉलिसीज, हर स्टेट की अलग अलग पॉलिसीज होती है, क्या कंपनी उन चीजों को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करती है, एडवांसमेंट क्या है, लेटेस्ट प्रैक्टिसेस जो आ जाते हैं तुरंत के तुरंत, क्या कंपनी उन चीजों में आगे है या आपने उसी पुराने ढर्रे पे चल रही है, चेक करने की जरूरत है दोस्तों। उसके अलावा मैनेजमेंट का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी किस तरह से एक्सपेंड कर रही है। जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, क्या प्रोडक्ट हमें वो फिक्स प्रोडक्ट मिल रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां जो एक प्रोडक्ट के बेस पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में और उसी पे चल रही हैं। तो दोस्तों हमें ये देखने की जरूरत है क्या प्रोडक्ट एक्सपेंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा लाइसेंस कौन कौन से हैं हमारे पास में, क्या जितने भी टाइप के लाइसेंस चाहिए, चाहे फूड के मामले में हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट हो, या जितने भी लाइसेंस है क्या वो सारे के सारे हैं। एथिक्स कैसे फॉलो करती है। देखिए दोस्तों क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कंपनी के लिए। अब इसमें देखिए ये वेस्टेज का है दोस्तों, 79% के कंपाउंड मतलब ग्रोथ के साथ में, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से कंपनी ग्रो करे 79%। अगर हमारा बिजनेस दोस्तों या अगर कोई भी कंपनी अगर 10%, 15%, 20% भी अगर ग्रो करती है ना, तो उस ग्रोथ को बहुत अच्छा माना जाता है। ये ग्रोथ देखिए दोस्तों 2004 से 5 में 5 करोड़ का टर्नओवर था, 2005 से 6 में 10 करोड़ हुआ, फिर 30 करोड़ हुआ, फिर 50 हुआ, 50, 70, 89, 170, 18 से 50, 2750 करोड़ का तक का लास्ट टर्नओवर था। उससे अभी लेटेस्ट नहीं आया दोस्तों। ये जो 79% का ग्रोथ है ये दिखा रहा है कि हाँ भाई कंपनी किस अंदाज से ग्रो कर रही है। अगर कोई भी बंदा अगर कहता है ना कि भाई हमारी कंपनी में आ जाए यार, ये इस कंपनी में कुछ नहीं है वेस्टेज, उसे ये कहना है कि भाई इस तरह का, देखिए ये जो डेटा आएगा ना दोस्तों ये आपको दिखाएगा और आप सामने वाले से इससे डेटा के बेस पर बात करेंगे। नंबर 2 वेस्टेज डिफरेंस कैसे पैदा कर रहा है, मेकिंग मिलियनर्स ऑफ द कॉमन पीपल। एक आम आदमी के बीच में से करोड़पति दोस्त निकल रहे हैं, जिन लोगों ने सोचा नहीं था कि वो कभी करोड़पति बनेंगे, वो सारे लोग। देखिए 1 करोड़ प्लस हाईएस्ट चेक पे आउट लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर,
देखिए 2014 में 30 लाख का पेमेंट था, 2015 में 40 था, 45, फिर 55, 80, फिर 100 लाख, मतलब 1 करोड़, फिर दोस्तों हाईएस्ट चेक 1 करोड़ 68 लाख रुपए तक भी गया है विथ बोनस। दोस्तों किसी भी कंपनी में अगर कोई बंदा अगर इतने का पेमेंट, और सो भी देखिए ये लगातार ग्रो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी का अगर 50 लाख रुपए आया तो घट करके फिर 10 लाख रुपए का पेमेंट आ रहा है। देखिए आपको पूरे ईयर वाइज है, ठीक है, मंथ वाइज कभी कभी कम भी होता है किसी का, लेकिन क्या है ना, ये जरूरी है देखना दोस्तों, हर साल इनकम बढ़ रही है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हाईएस्ट इनकम टेकर एशिया के मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर है, जिनको पर मंथ है। तो ये रिकॉर्ड हमें दिखाता है दोस्तों, और वो भी हमारे जैसे आपके जैसे 2008 में उन्होंने शुरू किया था दोस्तों। इसका मतलब ये है कि हम सभी लोगों के पास में ये चांसेस है, ये ट्रैक रिकॉर्ड आपको दिखाने की जरूरत है कि भाई साहब तेरी कंपनी में क्या कोई बंदा लगातार हर साल उसका हाईएस्ट चेक रहा है, या कभी जा करके अप हो गया, डाउन हो गया, और तीसरे साल छोड़ करके भाग गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। उसके बाद में ग्रोइंग नंबर्स ऑफ न्यू मिलियनियर्स इन्वेस्टेड, नए करोड़पति जो आ रहे हैं दोस्तों। 2016 से 17 में 196 नए लोग बने थे करोड़पति, 2017 से 18 में 260 लोग, 2018 से 19 में 460, 2019 से 20 में 548। आप देखिए दोस्तों हर साल करोड़पति लोग बढ़ रहे हैं, हर एक साल में करोड़पति लोग बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे और आपके लिए भी देखिए, अगर हर साल बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है मेरे और आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि हम अपना नाम भी उन कैटेगरी के अंदर में लिखा सकते हैं। ये उसके बाद में वुमेन मिलियनर्स इन्वेस्टेड, जो लेडीज हैं, क्या लेडीज सक्सेसफुल हो रही है कि नहीं हो रही? देखिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो लगभग 65 to 70% लेडीज काम करती हैं। तो क्या लेडीज वर्ल्ड वाइड अगर काम करें, इंडिया में तो अभी वो 20-30% ही है। तो दोस्तों ये देखने की जरूरत है कि क्या लेडीज इस बिजनेस में सक्सेस है कि नहीं है वेस्टीज में। ये देखिए 2016 से 17 में 33 मतलब लेडीज मिलियनर थी, 2017 से 18 में 53, 2018 से 19 में 85, 2019 में 107, और हमारे बीच में एकता मैम भी है, बहुत सारे अदर हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर में आते हैं दोस्तों। तो देखने की जरूरत यह है कि वुमेन मिलियनर्स हैं या नहीं है कंपनी में, ये एक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा दिखाने के लिए। उसके बाद यंग मिलियनर्स, देखिए जिनकी एज 30 साल से कम है, 30 साल से कम में भी बंदे करोड़पति हो सकते हैं दोस्तों, ये हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बताती है। 2016 से 17 में 7 थे, 2017 से 18 में 11, फिर 29, फिर 51, और दोस्तों उसके बाद तो अभी लॉकडाउन के बाद में तो जो यंग मिलियनर्स है उन लोग की लाइन लग गई है दोस्तों। सोचिए जहां पे हम एक नॉर्मल इंडस्ट्री किसी भी जॉब में जाते हैं दोस्तों, वहां पे जाने के बाद में हमें उम्मीद तक नहीं होती है कि यार हम कभी करोड़पति भी बन जाएंगे, और बनेंगे तब भी हम 45 साल 50 साल के बाद भी जाकर के बनेंगे। यहाँ पे 30 साल से कम एज वाले, चाहे हम शिवम गोस्वामी का नाम ले, चाहे हम पूर्णिमा सिंह का नाम ले, चाहे हम जिनका भी नाम ले, ये सारे के सारे न्यू यंग मिलियनियर हैं। उसके बाद में राइजिंग कार अचीवर्स, देखिए दोस्तों अगर डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ रहे हैं तो कंपनी बढ़ रही है, ये दिखा रहा है कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। देखिए दोस्तों 2015-16 में 275, 432, 414, 590, 648, और लॉकडाउन के अंदर भी ये दिखा रहा है कि हर वीक में एक लग्जरी कार, पिछले साल जो पूरा लॉकडाउन रहा उसमें भी वेस्टेज आया दोस्तों। नॉर्मल कार की तो बात छोड़ दीजिए, ये नॉर्मल कार का डाटा, इसमें लग्जरी कार नहीं है। अगर किसी कंपनी में इतने लोगों को अगर कार अचीव कर रहे हैं तो खुद सोचिए दोस्तों, हमारे आपके ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है, आपको ये दिखाने की जरूरत है। कभी भी कोई दूसरी कंपनी वाला आकर के आपको बहकाता है ना कि यार छोड़ यहां से वहां चले जाते हैं, सही कंपनी में तू नहीं है, तो ये ट्रैक रिकॉर्ड आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि यस यार मैं सही कंपनी में हूं, या अगर सामने वाले को ले करके आना है तो आपको इनको ये ट्रैक रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। और फ्यूचर प्लानिंग की जहां तक बात करें दोस्तों, 2025 तक 50 कंट्री में जाना है। दीपक सूद सर का मैं एक सेमिनार अटेंड करा दोस्तों, उन्होंने क्या किया, वेस्टीज अगले 15 सालों में ऐसे काम करेगी जो कि दूसरी कंपनी अगले 50 सालों में सोचेगी। नए नए ऐप आ रहे हैं दोस्तों जो बिजनेस को डेवलप करेंगे, मैक्सिमम पिन कोड कवर हो रहे हैं जो ऑनलाइन डिलीवरी में काम करेंगे, और हम तो अब सेल्फ बिलिंग करके नियरेस्ट डीएलसीपी जाके रिसीविंग कर सकते हैं। और 2000 बाइक्स फास्ट डिलीवरी के लिए दोस्तों ये आ रहे हैं। ये क्या है दोस्तों, ये दिखाते हैं कि कंपनी के मतलब जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के ऊपर में बात करेंगे दोस्तों। नंबर 2,
ठीक है, देखिए कोई भी लीगल कंपनी है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, नंबर वन उसका पॉइंट क्या है, उसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। देखिए अगर कोई सिर्फ ज्वाइनिंग पे पैसे दे रही है तो दोस्तों वो डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं। अगर अगर किसी कंपनी में प्रोडक्ट्स अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी लीगल है ही नहीं। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट है सही है, लेकिन क्या वो वैल्यू फॉर मनी है? जितना हम पैसा दे रहे हैं क्या उस हिसाब से प्रोडक्ट है? रिजनेबल प्राइस है कि नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी? अच्छा, रिपीटेड ऑर्डर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? कोई ऐसा तो प्रोडक्ट नहीं है कि कोई बंदा एक बार ले रहा है फिर अगले 5 साल के बाद देगा। अगर डायरेक्ट सेलिंग में कोई टीवी है, कोई फ्रिज है, कोई वॉशिंग मशीन है, वो 3 साल से 5 साल में लोग चेंज करते हैं। इसका मतलब यह है कि रिपीटेड ऑर्डर बेस्ड प्रोडक्ट होने चाहिए किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अगर हम आते हैं तो। उसके बाद में अगर हमें यह जानना है कि भाई प्रोडक्ट अच्छे हैं या नहीं है, तो हमें उसकी क्या चीज चेक करने की जरूरत है? क्या हम उस प्रोडक्ट को बगैर मार्केटिंग प्लान के हम सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर हम बगैर मार्केटिंग प्लान के सेल कर सकते हैं तो वेरी गुड। क्या हम बगैर बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताए हुए अगर हम उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फैक्ट्री, वो प्रोडक्ट कौन सी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं, हमें वो चेक करने की जरूरत है। गवर्नमेंट के कौन कौन से लाइसेंस हैं, सारे फूड लाइसेंस से लेकर के सेलिंग लाइसेंस तक है या नहीं है? प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स क्या है, क्या वो मार्केट से बेटर है क्वालिटी वाइज और रेट वाइज? हमें दोनों चीजें करनी है, सिर्फ ऑनली रेट नहीं देखना है या सिर्फ ऑनली क्वालिटी नहीं देखनी है। दोनों चीजें लगभग मैचिंग पोजीशन में रहनी चाहिए। अच्छा, प्रोडक्ट जो हम दे रहे हैं क्या उसके रिजल्ट्स है या नहीं है? अगर प्रोडक्ट के रिजल्ट है वेरी गुड, क्योंकि दोस्तों देखिए एक बार हम किसी को झूठ बोल करके प्रोडक्ट खरीदवा सकते हैं, बार बार नहीं खरीदवा सकते। इसका मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट हो ना उसके कुछ ना कुछ रिजल्ट्स होने चाहिए। और हमें यार आपको सब लोगों को पता है वेस्टिज के जितने भी सप्लीमेंट्स है उसके मार्वेलस रिजल्ट, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मौजूद है, खुद मेरे घर में भी टेस्टिमोनियल मौजूद है। उसके अलावा गुड रेंज होने चाहिए। देखिए कोई कंपनी आती है ओनली सप्लीमेंट्स में डील करते हैं, कोई कंपनी आती है ओनली एग्री में डील करती है, कोई कंपनी आती है ओनली कॉस्मेटिक्स। देखिए दोस्तों हमारे पास में क्या है, कॉस्मेटिक्स रेंज अलग से है, एफएमसीजी रेंज अलग से है, एग्री के प्रोडक्ट अलग से है, एयर प्रीफायर, वाटर प्रीफायर, होम अप्लायंसेज अलग से है। दोस्तों इतने सारे रेंज पे जब हम लोग काम करते हैं ना, देखने की जरूरत यह है कि क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नंबर सेकंड पिलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जिस कंपनी में है वो कहां पे विथ स्टैंड करती है, या अगर कोई बंदा अगर आपको अगर समझा रहा है किसी दूसरी कंपनी के बारे में तो वो कहां पे विथ स्टैंड करती है। दोस्तों इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि हमें डमी प्रोडक्ट से दूर रहना है। आई वॉश प्रोडक्ट होते हैं बहुत सारे, मतलब क्या है उसका रेट तो है 50 रुपए, बेचा जा रहा है 1000 रुपए में, 5000 रुपए में। नंबर थर्ड, इनकम प्लान एंड रिवार्ड सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों इनकम प्लान रिवार्ड सिस्टम। देखिए 3 टाइप के प्लान होते हैं, कंपनी फ्रेंडली मार्केटिंग प्लान, अपलाइन फ्रेंडली मार्केटिंग प्लान, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली मार्केटिंग प्लान। परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, अगर टोटल परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे तो कितना है? क्या हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी? उस प्लान में ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा अपलाइन है वही ज्यादा पैसे कमाएगा, जो डाउनलाइन है वो नहीं कमा सकता। दोस्तों यहाँ पे ऐसे ऐसे देखिए, अगर सिर्फ अपलाइन ज्यादा पैसे कमाता, डाउनलाइन कम पैसे कमाता तो शायद एकता मैम, राजीव सर अपने अपलाइन से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। सिद्धार्थ सिंह सर 2008 में आए लेकिन लोग 2004 से जुड़े हुए थे कंपनी में, लेकिन सिद्धार्थ सिंह सर 2008 में आने के बाद वो 1 करोड़ प्लस की इनकम पे पहुंच गए। तो क्या हर एक बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, देखने की जरूरत है। अच्छा, कई बार क्या होता है बल्क इन्वेस्टमेंट कराया जाता है लोगों से, बल्क परचेजिंग कर लेते हैं लोग। दोस्तों हमें यह देखने की जरूरत है कि हमें बल्क परचेजिंग नहीं करनी है कहीं पर भी। वो कंपनी हमें बल्क के लिए, मैं एक कंपनी के बारे में बताऊं, मैं उस बंदे के साथ में मैं मिला और मिलने के बाद जब उससे बातचीत हो रही थी उसने बोला कि लगभग 40,000 रुपए की उसकी इनकम थी उस कंपनी में। फिर उसने कहा कि यार अभी आप काम कर रहे हो तो क्या? तो कह रहे नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कह रहे यार हमारे पास 40,000 रुपए की इनकम के लिए हमें 25,000 रुपए की सेल्फ आईडी पे परचेजिंग होनी चाहिए। अब खुद सोचिए दोस्तों, अगर वो बंदा 25, इसलिए वो उसने कहा यार मैं 25,000 रुपए का सेल्फ कैसे परचेज करूं। हमारे पास में क्या है वेस्टिज में ओनली 40 पीवी, 1200 रुपए मिनिमम परचेज, बस 1200 रुपए क्या है दोस्तों। हम लोग 100 पीवी कंसिस्टेंसी भी चलाते हैं, 3-3,500 उतना का तो खपत हो जाए, लेकिन 25,000 रुपए कोई बंदा अपने घर पे खपत नहीं कर सकता है। तो बल्क इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा इनकम प्लान रिवार्ड सिस्टम में और क्या चीज देखने की जरूरत है दोस्तों?
उसके सस्टेनेबल एंड ड्यूरेबल इनकम प्लान होना चाहिए, बिग इनकम की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, उसे हम आसानी से किसी को समझा सकें, ये जरूरी है। इजी टू एक्सप्लेन इन 60 सेकंड, 60 सेकंड के अंदर एक्सप्लेन करने के लायक प्लान होना चाहिए। अब अगर हम लोग अपने बिजनेस की बात करें तो सिंपल है, 60 सेकंड में हम कैसे समझाते हैं। देखो भाई, साबुन, तेल, शैम्पू, चाय पत्ती, ये सारी की सारी चीजें आप दुकान से खरीद रहे हो, वहां से नहीं खरीद करके अगर आप वेस्टेज से खरीदते हो तो नंबर 1 क्या फायदा है कि वो केमिकल फ्री होता है। नंबर 2 क्या फायदा है कि एमआरपी सिर्फ 20% डिस्काउंट पे मिलता है। नंबर 3 क्या फायदा है, कैशबैक मिलते हैं। नंबर 4 क्या है कि आपको कंसिस्टेंसी में अगर 4 महीने में आप 3200 का सामान खरीदोगे तो 5वें महीने में 3000 रुपए का फ्री मिलेगा आपको। उसके अलावा जो है तो एक बेनिफिट ये भी है कि आपको मतलब रिकमेंडेशन के फायदे होते हैं। दोस्तों 1 मिनट में भी प्लान को ब्रीफ ऐसे करके समझा सकते हैं। इसका मतलब अगर हमारे प्लान में अगर हम इजीली किसी को एक्सप्लेन कर सके, दैट इज द गुड प्लान। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई भी चीज छुपी हुई नहीं रहनी चाहिए कि पहले पता नहीं रहता है लोगों को कि ये चीजें हैं, बाद में जाने बाद जब जुड़ जाते हैं, काम करना शुरू करते हैं, उस बात पता चलता है यार इसमें हिडन चीजें थी। ठीक है। अच्छा, इनकम, अगर किसी को भी अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस किसे कहते हैं, एक प्रॉपर वे में मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, एक प्रॉपर वे में बायर होना चाहिए और बंदा सेलिंग करने वाला होना चाहिए। इसका मतलब है कि जेन्युइन अगर सेल ऑफ प्रोडक्ट हो रहे तो अब वेस्टेज की अगर बात करो, जितने भी लोग हैं हमें पता है अगर हमारे ग्रुप में प्रोडक्ट सेल होंगे पीवी आएंगे, और अगर पीवी आएगा तो इनकम आने ही आने है। उसके अलावा टीडीएस काट के कंपनी दे रहे, बैंक ट्रांसफर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज इनकम प्लान में यह भी देखने की जरूरत है कि क्या हमारी इनकम सिर्फ न्यू ज्वाइनिंग पे आ रही है, ये मतलब कंपलसरी तो नहीं है कि न्यू ज्वाइनिंग जरूरी है, रिपर्चेज से भी आने चाहिए, ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी कंपनी आती है 5000 की ज्वाइनिंग ला, 2000 रुपए तुम लेकर के चले जाओ। दोस्तों वो भी बहुत जरूरी है कि हम न्यू रिक्रूटमेंट कंपलसरी तो नहीं है, और हमें प्राउड है कि वेस्टेज में न्यू रिक्रूटमेंट जरूरी नहीं है, रिपर्चेज से भी पैसे आते हैं। उसके अलावा रिपर्चेज ऑफर्स हैं कि नहीं है, नॉमिनेशन फैसिलिटी है या नहीं है कंपनी में। ऐसा तो नहीं है कि जब बंदा जब तक काम करे तभी तक है। हमारे पास लाइव एग्जांपल है, रिजवान खान सर हैं, सुदर्शन मोहंती सर हैं, उन लोग लाइव एग्जांपल हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी के। उसके अलावा एक चीज है दोस्तों, क्या एक्सेलेंट रिवार्ड सिस्टम है कि नहीं है, 2 करोड़ पूल, 5 करोड़ पूल, लकी ड्रॉ स्कीम, ये सारे के सारे ये अलग से रिवार्ड सिस्टम है। तो हमारे जो इनकम प्लान है ना दोस्तों, 3rd पिलर, उसमें ये सारे पैरामीटर्स चेक करने की जरूरत है कि हम जिस भी कंपनी के बारे में बात करें तो ये पैरामीटर्स को हम चेक करें। और अगर हम वेस्टेज के बारे में बात करें तो इन सब चीजों में वेस्टेज परफेक्ट उतरती है। आगे मैं एक शेयर और करूंगा आपसे कि और क्या चीजें हैं। नंबर 4, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर ये ट्रेनिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो देखिए ज्यादातर लोग क्या इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करते हैं, पार्ट टाइम स्टार्ट कर। मैंने भी इस बिजनेस को शुरू किया था, पार्ट टाइम किया था। ठीक है, 12-13 घंटे की मेरी ड्यूटी होती थी, राजीव शर्मा सर से मीटिंग भी हुई थी। ठीक है, तो ज्यादातर जब लोग पार्ट टाइम में स्टार्ट करते हैं, जाहिर सी बात है जो लोग जॉब करने वाले हैं वो पार्ट टाइम में शुरू कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनकी जान पहचान भी पार्ट टाइमर वाले होंगे जो लोग शाम में करें। तो दोस्तों अपने दम पर अगर हमें सक्सेस होना होता तो हम तो जॉब में भी हो सक्सेस रहते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। देखिए जब आप पार्ट टाइमर हैं, आप जिनको लेकर के आ रहे हैं पार्ट टाइमर, तो कोई तो ऐसी चीज रहनी चाहिए कि आप पार्ट टाइम होते हुए बिल्ड कर सके, और वो क्या है दोस्तों, एक ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है ना, एक गुड कल्चर होना चाहिए दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेनिंग में एक बहुत बढ़िया कल्चर होना चाहिए कहीं पर भी। और पैसिव इनकम अगर आपको लाइफ में पाना है दोस्तों तो सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए, वेस्ट और ट्रेनिंग सिस्टम चाहिए। देखिए वेस्टेज के कौन कौन सी ट्रेनिंग है, CNT, VIP, VLC, MTM, परिवर्तन, SBC, STM, अवार्ड फंक्शन, चैंपियंस डे, VWS, और भी इसके अलावा और ट्रेनिंग है कि अगर हम गुड कंपनी को चूज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बेस्ट कंपनी की तरफ मत जाइए, एक अच्छी कंपनी देखिए उसके साथ में जोड़िए। और हमें प्राउड है कि हम लोग वेस्टेज में हैं, एक अच्छी कंपनी में। अब एक स्लाइड शेयर करूंगा, वेस्टेज का हिडन बेनिफिट, सबसे पहली चीज कूपन बनाकर पैसे देती है। देखिए जिन लोगों ने बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया, कई बार लोग गांव के होते हैं, उन्हें पता नहीं होता बैंक अकाउंट कैसे अपडेट करना है, या उन्हें पता नहीं होता मैं मेल कैसे करना है, तो कंपनी जिसका भी है कि उनको एक कूपन बना करके पैसे दे देती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
हमेशा कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट पे रिसर्च करती रहती है। कोई भी चीज मार्केट में चाहिए तो उससे पहले कई महीने तक, उसका कई सालों तक रिसर्च चलता है। यहाँ पर देखेंगे अगर गौतम बाली सर और इन लोग की अगर नीयत की बात करें, काफी अच्छी है। मैं एक स्टोरी अभी बताऊंगा नीयत के ऊपर में। उसके अलावा दोस्तों 10 से 11 तारीख तक सारे के सारे लोगों के पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। जिनका जितना भी पेमेंट बनता है वो सारे के सारे पैसे आ जाते हैं। दूसरी कंपनी में बड़ा चेक आने में टाइम लगता है। कई कंपनी में तो जिनका इनकम 10 लाख प्लस है, उनको कभी 2 बार में, कभी 3 बार में पैसे आते हैं। अच्छा दोस्तों देखिए, यहाँ पर सेमिनार में बहुत सारे, अब इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन होता है, 5,000, 10,000, 15,000 लोगों का प्रोग्राम होता है दोस्तों, और वो फ्री कंपनी कराती है। खुद सोचिए दोस्तों, जब इतने लोगों का प्रोग्राम जब होगा, कितनी बड़ी मैनेजमेंट, कितने बड़े स्किल्स, कोई शोर हंगामा नहीं होना चाहिए, कितना पैसा खर्च होता होगा। ये वेस्टीज अपने पैसे से कराती है और ये सारे के सारे पैसे मैनेजमेंट खर्च करती है। दूसरी कंपनी में ट्रेवल अचीव होने पर भी कई साल लग जाते हैं। यहाँ तो वेस्टीज में क्या है कि भाई कोई भी बंदा ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद लेवल अचीव करो, उतने से पैसे ट्रेवल फंड में होना चाहिए और चले जाते हैं लोग आराम से। अभी फुकेट करने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए वेस्टीज का कितना स्ट्रांग है। लॉकडाउन के अंदर में भी पूरे बहुत सारी कंपनियों कोई सामान नहीं पहुंचा पा रहे थे, वेस्टीज कम से कम इतना तो पता चल गया कि हमें 3 से 4 महीने का स्टॉक हमारे वेयर हाउस में रखा रहता है। इसका मतलब वी आर वेरी स्ट्रांग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑफर्स एंड स्कीम्स इतने सारे आते हैं दोस्तों। देखिए कौन कौन से आते हैं मैं बता दूं। लकी ड्रॉ की स्कीम अलग से आती है, कंसिस्टेंसी ऑफर 2 से 12 तारीख का, रिपर्चेज ऑफर 18 तारीख तक होता है, स्पेशल लकी ड्रॉ स्कीम निकलती है दोस्तों। उसके अलावा प्रोडक्ट लॉन्च ऑफर होते हैं। ये सारे के सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं ना दोस्तों, तो कोई दूसरी कंपनी नहीं देती है, देती भी है तो बस कॉपी पेस्ट की चीजें रहती है। और लॉकडाउन के अंदर में जो है ना सर, रेट भी कम कर दिया गया था दोस्तों। ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसको हम सभी लोग जो है ना, दूसरी कंपनियों से आप जब कंपेयर करेंगे तो वहां पर ये चीजें आएंगी। अब सवाल, अब एक क्वेश्चन ये आता है नियत के ऊपर। मैंने बताया ना, मैं बता दूं, मैं मुंबई में था तो मैं अपने एक फ्रेंड को, अवार्ड फंक्शन था तो मैं वहां पे ऐसे ही बोला, मैं तो अपने ऑफिस के काम से गया था महिंद्रा में। तो मैंने उस बंदे को ये बोला कि यार एक काम कर, चल डांस देखने का शौक है? बोला हाँ शौक है। तो कह रहे चल मेरे साथ में। कह रहे कहाँ चलेगा? कह रहे चल ना। मैं उसको लेकर के गया और ले जाने के बाद जो है ना, तो वहां पे जब अंदर गए वो कह रहे यार इतने लोग वेस्टीज के हैं तेरे? कह रहे हाँ हाँ। तो उसे थोड़ा सा फील हुआ, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी मैनेजर लेवल पे था तो मैंने उसको बिजनेस प्लान के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। जब अंदर बैठ के हम लोग अवार्ड फंक्शन देख रहे थे, डांस प्रोग्राम सब, जिन्होंने अवार्ड फंक्शन अटेंड किया उन्होंने देखा होगा किस तरह का रहता है। तो बाद में वो कहता है कि यार तेरी जो वेस्टीज है ना ये बहुत आगे जाएगी। तो मैंने कहा कि यार ये बात तू कैसे बोल सकता है? तो कह रहे कि अभी वेस्टीज का टर्नओवर कितना है? मैंने बोला होगा यार 1500-2000 करोड़ के आसपास होगा। तो क्या वो जो स्टेज में जो बंदा है ना वो कौन है? अरे यार वो तो गौतम बाली सर है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो कह रहे अच्छा देख, मेरे और तेरे जैसे इंसान जो होंगे ना, अगर हमारा 100 करोड़ का भी टर्नओवर होगा ना तो हम आएंगे, मीटिंग मतलब 2 घंटे का लेक्चर देंगे और चले जाएंगे। लेकिन उस बंदे को देख, वो लोगों की कितनी कदर करता है। एक एक बंदा जो अवार्ड अटेंड करके आ रहा है, सबसे एक एक करके हाथ मिला रहा है। वो बंदा सीढ़ी के पास खड़ा है, जहां से स्टेज से नीचे उतरने के लिए सीढ़ी थी, एक तरफ से लोग आ रहे थे, एक तरफ से जा रहे थे। अगर एक एक बंदे से वो हाथ मिला, कितना हम्बल है वो बंदा। और जिस कंपनी का मालिक लोगों की इतनी कदर करता है, वो कंपनी कभी नीचे नहीं जा सकती। दोस्तों मैंने कहा ना, कंपनी की नीयत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। दोस्तों ये थे हमारे पॉइंट्स जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए आज की इस बात पे कि सही कंपनी का चुनाव हम कैसे करेंगे। तो हमने क्या क्या देखा? 4 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। थर्ड है इनकम प्लान एंड रिवार्ड सिस्टम। और प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम।